हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमवाइब। मैं गिरीश चंद्र, आपकी फिजिक्स फैकल्टी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम लेके आए हैं आपके लिए कंसेप्ट बूस्टर सीरीज। बेसिकली ये सीरीज बनाई गई है टू बूस्ट योर कंसेप्ट्स। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीक हैं या आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैपेबिलिटी थोड़ी वीक है, आप पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो दिस सीरीज इज फॉर यू। इसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, आप में कंसेप्ट क्लियरिटी आ सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो अभी तक अगर आपने एमवाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटीफुल ऐप। इसमें आपको सारा कंटेंट मिलेगा, हर टॉपिक पे, कंसेप्ट पे आपको वीडियोस मिलेंगे, और सारे वीडियोस माय डियर स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, एक्सप्लेन्ड विद द 3D मॉडल्स, एनिमेशंस, वेरी एक्सीलेंट। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट करने के लिए आपको टेस्ट मिलेंगे, एंड टेस्ट इज आल्सो अ वेरी गुड सेगमेंट हेयर। ओके, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए, क्योंकि हमारी रेगुलर अपडेट्स उसमें आती रहती है माय डियर। सो इस कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि हमने उठाया है स्केलर एंड वेक्टर। सो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वेक्टर तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तो इसके खुद के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, और ऊपर से हर कंसेप्ट में आता है। मतलब इसका कंसेप्ट माय डियर आपके हर जगह आएगा। अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता है तो आपको बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, एंड इट इज वेरी इजी ऑल्सो। अगर आप इसको थोड़ा सही से समझ लें तो ये बहुत ईजी है। ओके, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं स्केलर एंड वेक्टर से। ओके, सो कंसेप्ट्स टू बी कवर्ड में जो हम करने वाले हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वांटिटीज से। माय डियर, सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। देखो, बेसिकली क्वांटिटीज कुछ ऐसी भी हो सकती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और कुछ ऐसी भी हो सकती है जिनको हम नहीं मेजर कर सकते हैं। अगर मैं नहीं वाली की बात करता हूं, सपोज स्मेल, टेस्ट, कलर, इन सब चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अगर इसी में मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, स्पीड, लेंथ, मास, टाइम, इन सब को आप मेजर कर सकते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, सी वो क्वांटिटीज हैं विच कैन बी मेजर्ड। एग्जाम्पल, डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनीथिंग। आप पूरी फिजिक्स में यही क्वांटिटीज पढ़ेंगे एक्चुअल में, तो ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटीज का मीन क्या है। जैसे कि ये क्यूब है और आपको इसकी एक साइड मेजर करनी है, तो आप मेजर कर सकते हैं। यू हैव द स्केल, जस्ट पुट द स्केल एंड टेक द वैल्यू माय डियर। तो ऐसे ही आप काफी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, और जिनको मेजर कर सकते हैं वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सिंपल। ओके, अगर मैं इसी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं तो ये दो टाइप से डिफाइन की जा सकती हैं। वन इज स्केलर, अनदर इज वेक्टर, और यही हमारा आज का टॉपिक है। बेसिकली ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो आज हम इसका एक पार्ट करेंगे, ऐसे ही फर्दर पार्ट्स में ये आएगा। और मेरी कोशिश रहेगी माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको बेसिक से मैं एंड तक हर कंसेप्ट में क्लैरिटी दे पाऊं। ओके, सो दो टाइप से कर सकते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। सो देखते हैं कि क्या होता है स्केलर और वेक्टर। सो बेसिकली अगर स्केलर की बात करूं तो वेरी सिंपल, वो क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड, जैसे कि मास, आपका 5 kg मास है या 50 kg मास है या 500 kg मास है, आपको डायरेक्शन दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आप कभी नहीं बोलते कि मेरा 50 kg मास उस डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कभी नहीं बोलते आप सिंपल उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं माय डियर, मैग्नीट्यूड। ऐसे ही टाइम, कभी भी आप टाइम बोलते हैं, इतना सेकंड, इतना आवर, तो आप कभी भी स्पेसिफाई नहीं करते कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, सो स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी हुई, जिनका मैग्नीट्यूड तो होगा माय डियर
बट डायरेक्शन नहीं होगी। उनको डिफाइन करने के लिए माय डियर आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए माय डियर। एग्जाम्पल्स ले लें, डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, वॉल्यूम। ओके, सी ये डिस्टेंस और स्पीड, ऐसे ही इसके एक सिमिलर वर्ड है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी समझाऊंगा थोड़ी देर में। ओके, सो बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटीज है। अगर मैं उस डिस्प्लेस के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो डिस्टेंस है, उसी वेलोसिटी की, वेलोसिटी मतलब रफ्तार, डिस्टेंस मतलब दूरी, अगर मैं इन दोनों के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, सिर्फ टर्मिनोलॉजी में इन्होंने एक नया टर्म इंक्लूड किया जिसको डिस्टेंस बोला और जिसको स्पीड बोला माय डियर स्टूडेंट्स। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस। तो बहुत क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में दोनों चीज आएंगी, उसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा, उसमें डायरेक्शन भी आएगी। अभी डिस्कस करते हैं। सिमिलरली अगर आप ये वॉल्यूम क्यूबॉइड देखो, अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है माय डियर, सो वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, सिंपल। ओके, ऐसे ही अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं, वेक्टर क्वांटिटीज देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वेक्टर है। थोड़ा सा डिफरेंस आता है स्केलर और वेक्टर में। वो क्या है कि आप स्केलर में बेसिक मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, मतलब आपको ऐड करनी है तो आपने दो क्वांटिटीज को ऐड कर लिया, डायरेक्टली ऐड कर लिया, आपने बोला 2 + 2 = 4। बट यही अगर वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर में आप ये चीज नहीं बोल सकते हो। वेक्टर में आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और उसका रिजल्ट दूसरा आएगा। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज में माय डियर मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो उसके लिए प्रॉपर एक लॉ है। अंडरस्टैंड? अभी देखते हैं कि कैसे। सो अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज करंट के एग्जांपल लेता हूं। ओके, अगर आपको इस पॉइंट पे माय डियर एक वायर ऐसे आई, एक वायर ऐसे आई, और दोनों से करंट आ रहा है माय डियर, I1 = 5 एम्पियर एंड I2 = 5 एम्पियर। इफ somebody is asking you that what is the resultant of this, मतलब आप का इसका एडिशन क्या होगा, तो एडिशन करते वक्त करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर है तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं माय डियर कि I3 = नथिंग I1 + I2, सो 5 + 5 = 10। दैट मीन्स कि जब मैंने इसको ऐड किया तो मैंने स्केलर में कि किस डायरेक्शन में वायर्स थी इनका ध्यान नहीं रखा। अब मुझे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी कि किस डायरेक्शन में ये थे। अगर सिमिलरली मैं एक बात करूं फोर्स की, अब फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी आप समझ भी सकते हैं। अगर मुझ पे एक फोर्स लग रहा है माय डियर इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स लग रहा है ऊपर से, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, और सपोज मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसका भी 5 न्यूटन, इसका भी 5 न्यूटन, तो माय डियर इसकी टेंडेंसी है मुझे इस तरफ मूव करने की, और ऊपर से जो लग रहा है वो मुझे नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा। तो दोनों का इफेक्ट जो है वो अलग है। ओके, सपोज अगर इसी कंडीशन में माय डियर, सपोज ये कोई पॉइंट है जिसमें एक फोर्स लग रहा है F1 = 5 न्यूटन, एंड यहां से भी लग रहा है F2 = 5 न्यूटन। अब आपसे कोई पूछे कि इसका रिजल्टेंट क्या है, तब आप F3 = मैं यहां पर ड्रॉ भी नहीं कर रहा हूं F3, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है माय डियर कि इन दोनों का जब मैं ऐड करूंगा वो ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा। अंडरस्टैंड? यही कंसेप्ट है वेक्टर का। एक तो मैं F3 को F1 + F2 नहीं लिख सकता हूं,
इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो इसको मैं लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में। मतलब अगर मुझे ऐड भी करना है तो मैं स्पेसिफाई करूंगा एक नोटेशन कि भैया अगर आपको इसको ऐड करना है तो माय डियर आप ऐसे ऐड करो, आप लिखो कि F1 प्लस F2। दिस साइन इज द वेक्टर साइन। मतलब अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखो कि F3 जो है वो F1 प्लस F2 का समीशन है, बट इन अ वेक्टर फॉर्म। अब वो वेक्टर फॉर्म में कैसे एडिशन करेंगे वो बाद में देखेंगे माय डियर, वो हम देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। बट ये कंसेप्ट क्लियरिटी ले आओ कि एडिशन करना स्केलर का बहुत सिंपल है। जैसे आप बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे आप कर सकते हैं, बट वेक्टर में आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको पर्टिकुलर एक लॉ फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। देखो टेंशन मत लो, इसको हम सीखेंगे, बड़े प्यार से सीखेंगे। ओके, सी नेक्स्ट। अब जैसे यहां पर देखो एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि एग्जांपल बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट एक दूरी है, बट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है सपोज मैं यहां हूं और आपका घर, आपका हाउस सपोज ईस्ट में 10 किलोमीटर दूर है, तो यहां से मैं जो 10 किलोमीटर बोलूंगा टुवर्ड्स ईस्ट तो वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि मैंने 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड तो बताया और मैंने ये भी बताया कि वो किस डायरेक्शन में है, वो ईस्ट की तरफ है माय डियर। सिमिलरली आप किसी रफ्तार से भाग रहे हैं तो मैं ये तो बताऊंगा कि आप इतने मीटर पर सेकेंड या इतने किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं, बट आप किस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, दैट इज वेलोसिटी। जब दोनों चीज आएंगी, और देखो ये स्पेसिफाई करना पड़ता है माय डियर, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जब आप लिखेंगे तो आप स्पेसिफाई करेंगे, वो तरीके होते हैं उसके, वो अभी हम देखेंगे। ओके, सी, तो ऐसे ही वेलोसिटी, फोर्स, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे। देखो सारी चीजें आपके पूरे कोर्स में आएंगी और धीरे धीरे आप समझेंगे कि कैसे वेक्टर होता है, कैसे स्केलर होता है। बट यू शुड नो द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। ओके, सपोज ये कार है दैट इज रनिंग विथ सम वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट। देखिए यहां पर मेंशन है, जब मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया और मैंने ये भी दिखा दिया कि सपोज ये 5 मीटर चली, इस पॉइंट से ये 5 मीटर चली माय डियर, जब 5 मीटर चली और मैंने बताया कि टुवर्ड्स ईस्ट चली, डायरेक्शन ईस्ट, अब ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई। इसी का ही सिर्फ मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सिर्फ डिस्टेंस कहलाता है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिर्फ स्पीड कहलाता है माय डियर। सिंपल। ओके, वन मोर थिंग कि जरूरी नहीं कि स्केलर पॉजिटिव हो। ओके, मतलब कुछ स्केलर क्वांटिटीज पॉजिटिव भी हो सकती हैं और कुछ नेगेटिव भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। जैसे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस। अगर आपने यहां से रेफरेंस लिया, यहां से ऊपर मेजर किया, आप ऊपर पॉजिटिव काउंट करोगे तो पॉजिटिव आएगा और नीचे काउंट करोगे तो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम दोनों अलग हैं, तो एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। ये नेचर डिफाइन करते हैं किसी भी एक क्वांटिटी के, स्केलर क्वांटिटी के, ये नेचर डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है फर्दर। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ओके, हम वर्क पावर एनर्जी में वर्क भी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल कि स्केलर है तो ये नेगेटिव कैसे हुआ। स्केलर नेगेटिव हो सकता है, कई बार ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब टाइम है, टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मास है, मास भी पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे कुछ क्वांटिटीज हैं और कुछ क्वांटिटी नहीं है। माय डियर, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको रीड करिए। ओके, सी, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। इनमें से चारों में से कौन सी आपके पास स्केलर है। तो डिस्प्लेसमेंट,
वेलोसिटी, फोर्स। ये तो हमने अभी देखे कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो सिंपल आंसर है टेम्परेचर। सी टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो टेम्परेचर ऑफ कोर्स आप मेज़र करते हैं। कभी आपने ये तो नहीं बोला कि मुझे अगर इतना बुखार है या 100 डिग्री सेल्सियस बुखार हो गया, फ़ारेनहाइट बुखार हो चुका है, तो आप कभी ये थोड़ी बोलते हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में हुआ है, या आपका पानी बॉईल कर रहा है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है, तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि उसकी कोई डायरेक्शन है। दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। So right answer is temperature, my dear. So this is the solution, same. Okay. अब नाउ हम एंटर करते हैं अपने मेन पार्ट में, माय डियर। मेन पार्ट मतलब कि वेक्टर्स, क्योंकि स्केलर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, वो तो आप जैसा पढ़ते आए उसको वैसे ही करना है। बट अगर दिक्कत है तो हमें वेक्टर में, और वो दिक्कत कुछ नहीं है अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो वो दिक्कत वैसे भी नहीं है, क्योंकि माय डियर एम्बाइब आपको वो कंटेंट क्वालिटी देता है जो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। इतने बढ़िया एनिमेशंस, विजुअलाइजेशंस, 3D मॉडल्स, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम बढ़ा सकें, आप एक बारी में ही अच्छे से लर्न कर सके माय डियर। इसलिए ये सब आपके लिए ही क्रिएट की गई है। ओके, अगर मैं बात करता हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर माय डियर, तो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो मैंने अभी बताया था आपको, कि किसी भी लेटर पे अगर आप सपोज किसी भी लेटर पे आप ये साइन लगा देंगे, दैट रिप्रेजेंट कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है, चाहे कैपिटल हो, स्मॉल हो, या फिर किसी को बोल्ड कर रखा है। कहीं कहीं पर बहुत ये दिया होता है, अदरवाइज आपको मोस्टली ये दो ही मिलेंगी। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर मैं ग्राफिकली, ये तो लिखने का तरीका कि हाँ सपोज आपको कहीं पर लिखना है कि ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप ऐसे लिखेंगे। अगर मुझे वही वेक्टर क्वांटिटी ड्रॉ करनी है माय डियर, तो कैसे ड्रॉ, मतलब कि मैं उसको ग्राफिकली बताना चाहता हूं। लेट्स सी। आपने एक्सेस बनाई दो, एक्सेस एक रेफरेंस के लिए। अगर ग्राफिकली कहीं पर कुछ चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप एक रेफरेंस ड्रॉ करते हैं। ओके, आप रेफरेंस करेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप एक एरो बना दीजिए। ओके माय डियर, एरो का टेल होगा, हेड होगा। सो डायरेक्शन की अगर बात करूं तो डायरेक्शन टेल टू हेड, मतलब अगर टेल टू हेड जब आप एरो बना रहे हैं वो उस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है, सपोज अगर मैं ऐसे एफ डिनोट करता हूं तो इस डायरेक्शन में एफ लग रहा है माय डियर। गुड। और जो उसका ये डिस्टेंस है या लेंथ है टेल टू हेड के बीच में, वो आपका मैग्नीट्यूड। कोई मैंने इतना बनाया, कोई मैंने इतना बनाया। ऑफ कोर्स इतना वाला जो है वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सिंपल। तो अगर आपको ग्राफिकली बनाना है, देखो तरीके क्या है कि आप ग्राफिकली भी बनाते हैं और आप मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा जाता है माय डियर। तो अभी मैं ग्राफिकली बता रहा हूं आपको। आपने ड्रॉ करना है किसी वेक्टर को, तो ऑफ कोर्स उसकी एक एरो बनाएंगे। एरो की जो डायरेक्शन होगी वो टेल टू हेड होगी। ओके, और वो एरो उसकी डायरेक्शन बताएगा और उनके बीच का डिस्टेंस आपको मैग्नीट्यूड बताएगा माय डियर। ओके, तो सेम थिंग इज रिटन हियर, नॉट अ बिग डील। अब नाउ द, देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये बेसिक पता होना चाहिए। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सिंपल। देखिए कितना बढ़िया आपके लिए रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। सपोज दो वेक्टर है, एक ए और एक बी। अब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा माय डियर, कैसे निकालेंगे? आप दोनों को टेल टू टेल जोड़िए। किसी भी वेक्टर के बीच में अगर आपको निकालना है एंगल, तो दोनों को टेल टू टेल जोड़िए, दोनों को टेल टू टेल जोड़िए, दोनों को टेल से टेल जोड़िए।
देन उसके बीच का एंगल, और वो भी स्मॉलर एंगल, ये नहीं कि आपने ये वाला एंगल बताया, ये स्मॉलर एंगल उनके बीच में। ओके, दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इट्स नॉट अ बिग डील। सो दो वेक्टर थे P एंड Q, आपने दोनों को अलग अलग थे, तो यू कैन शिफ्ट। यही मैं नेक्स्ट आपको बताना चाह रहा हूं कि शिफ्टिंग भी वेक्टर्स की आप कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पॉसिबल है, मतलब उसी वेक्टर को उसी डायरेक्शन में रखिए। जैसे ये वेक्टर ये था, यहां था, मैंने उसकी वही डायरेक्शन रखी इस तरफ, मैंने उसका वही मैग्नीट्यूड रखा, बस उसको शिफ्ट करते हुए लाया और इस पॉइंट पे मिला दिया। अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कर सकता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, और ये हम करेंगे। ओके, तो आप किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, बस आपको उसकी डायरेक्शन सेम रखनी है क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैग्नीट्यूड सेम रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ सी, दो वेक्टर्स थे ए एंड बी अलग अलग, आप इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर सकते हैं। फिर से देखिए एक बार, अगर मैं पूछूं इनके बीच का एंगल क्या है, तो आप एंगल कैसे निकालेंगे? पहले आप शिफ्ट करेंगे उसको, आपने यहां से उठाया उसको यहां शिफ्ट किया, आपने डायरेक्शन सेम रखी, मैग्नीट्यूड सेम रखा माय डियर, और यहां शिफ्ट करने का टेल टू टेल जोड़ दिया, उसके बाद आपने स्मॉलर एंगल देखा, वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, सिंपल ज्योमेट्री बेस्ड। सी, ये पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। तीन है और तीनों के बीच का एंगल बताना है। आपके पास ऑप्शन दी गए हैं, फटाफट से सॉल्व कीजिए। जो पढ़ाया है उसको दिमाग पे लगाइए, उसको यहां पर लगाइए और दिमाग में उसी को रखिए। सी, पहला जो है, बोथ वेक्टर्स आर जॉइंट बाय टेल टू टेल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 45 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों वेक्टर्स को माय डियर मैंने टेल टू टेल जोड़ रखा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दूसरा है जो, सी देखो ये आपको क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको कोई भी एंगल दिया जाएगा। ओके मतलब कि आपको फिगर दी जाएगी और फिगर में कोई भी एंगल होगा, बट आपको कौन सा एंगल लेना है माय डियर, वो बहुत जरूरी है कि आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पता हो। ओके, अब देखिए ये तो हेड टू हेड जुड़े हैं, तो एक काम करिए ना, आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसको उठाइए, यहां लगा दीजिए, सेम उसमें वेट, थोड़ा पैरेलल बना लीजिए। ओके, सेम आपने वही मैग्नीट्यूड लिया, उसको शिफ्ट करते हुए यहां तक ले गए, और ये लिया, इसी को आगे कर दीजिए शिफ्ट। इसी को आपने ए को यहां कर दिया और बी को यहां कर दिया। सो ये एंगल कितना है? 150, ये 180, ये 30, तो ये कितना आएगा? 150। अंडरस्टैंड ना, ये पूरा 180 है, ये 30 है, सो ये पूरा 180 होता तो वो 150 है, तो करेक्ट आंसर इज 150। तो ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग करिए, बहुत सिंपल है। बट अगर आपको दिमाग में एक चीज़ है कि मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं और मुझे टेल टू टेल ही जोड़ना है, तो एंगल निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है माय डियर। सेकंड, वेरी सिंपल अगेन, ये टेल टू हेड जुड़ा है, तो इसको आगे ले जाइए, दिस इज द एंगल 35। द करेक्ट आंसर इज सी। Okay, this is the solution again. Now the equal vectors. इक्वल वेक्टर्स नेम ही बता रहा है आपको जो इक्वल है माय डियर। इक्वल मतलब डायरेक्शन में भी इक्वल हो, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, बात खत्म।
सिंपल, देख लो फटाफट। इक्वल मतलब दोनों में वेक्टर्स है ना, अगर इक्वल बोल रहे हो तो दोनों चीज होनी चाहिए, डायरेक्शन भी इक्वल हो और मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, दोनों की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है, खत्म। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, यूनिट वेक्टर। क्योंकि इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला माय डियर, क्योंकि यही चीज आगे जाके मैथमेटिकल फॉर्म में यूज होगी। मतलब आपको वेक्टर बार बार तो आप स्केल लेके ड्रॉ तो कर नहीं सकते हैं ग्राफ में कि भैया आपको वेक्टर दिया, आप स्केल लिए और लाइन खींच रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको मैथमेटिकली चाहिए कि मैथमेटिकली मैं कैसे उसको रिप्रेजेंट करूं, तो वहां पर ये यूनिट वेक्टर ही काम आएंगे। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आ गया आपको तो 100% में कह सकता हूं आपको माय डियर पूरा वेक्टर आ गया। सी वेक्टर क्वांटिटीज जो है, एक तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब वन, वेक्टर मतलब वेक्टर। अगर वेक्टर है तो दोनों चीज होंगी, डायरेक्शन होंगे, मैग्नीट्यूड होगा। सो ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होगी, ऑफ कोर्स होगी, वेक्टर है वो तो, बट मैग्नीट्यूड जो है माय डियर वो वन है। मैग्नीट्यूड क्या है? वन। मींस इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मैग्नीट्यूड जो है वो तो वन है उसका, बट उसकी डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है माय डियर, ओके, डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है। अब सपोज यही एक इसकी सपोज अगर मैं लेता हूं 3 एक्सेस, ओके, एक्स वाई जेड, सी दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। मैंने ये क्यों ली? क्योंकि ये अपनी स्टैंडर्ड एक्सेस हैं जो कि हमने डिफाइन की गई हैं। अगर मैं 3 एक्सेस लेता हूं माय डियर, अब इनकी डायरेक्शन में मैं यूनिट वेक्टर लिखूं, इनकी डायरेक्शन में मैं यूनिट वेक्टर लिखूं, सो एक्सेस मुझे पता है, एक एक्स है, वाई है, जेड है, तो मुझे डायरेक्शन तो पता है, मुझे लिखना है। तो मैं एक्स में जो यूनिट वेक्टर होगा उसका नाम होगा आई कैप, इसका होगा जे कैप और इसका होगा के कैप। अब आई जे के क्यों? देखो ये डिफाइन किए गए हैं ऐसा नहीं है मैंने बनाया, ये डिफाइन किए गए माय डियर। तो जैसे एक्स वाई जेड थे ऐसे ही आई जे के हैं, डिफाइन कर दिया कि एक्स में आई, वाई में जे और जेड में के। ये यूनिट वेक्टर है माय डियर, यूनिट वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो वन ही है, इनका मैग्नीट्यूड वन है। और डायरेक्शन आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में, जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन में और के कैप का मतलब जेड डायरेक्शन में, सिंपल, ओके। अब इसकी ब्यूटी क्या है माय डियर? सपोज मैं बोलता हूं आपको कि एक पर्सन है, ओके, ये स्टार्ट हुआ ओरिजिन से और ये चला एक्स में, ये एक्स में चला माय डियर 5 मीटर। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको इन अ वेक्टर फॉर्म लिखूं, यही तो मेरी इच्छा है, यही मेरी चाहत है कि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं एंड मैथमेटिकली लिखूं। क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता थी और मैग्नीट्यूड पता है, आई एक्स में डायरेक्शन है और जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और 5 वो आई में चला। सपोज ये वेक्टर डिफाइन किया गया ए कैप्स ए वेक्टर से, तो मैं कह सकता हूं ए वेक्टर जो होगा 5 आई के, समझे? मतलब कि वेक्टर कैसे लिखा? मैंने लिखा कि वो 5 चला मैग्नीट्यूड कहां पर? आई कैप डायरेक्शन में, अंडरस्टैंड? मतलब मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया, मैग्नीट्यूड भी बताया और मैंने डायरेक्शन भी बताई। दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूनिट वेक्टर, दिस इज द ब्यूटी। आप आराम से किसी भी वेक्टर को लिख पा रहे हैं, कैसे? आप बस मैग्नीट्यूड पता हो और आपको पता हो कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ हो गया, काम खत्म। ऐसे ही मैं बोलूं वाई में गया,
ऐसे ही मैं बोलूँ जे में गया। मैं ये भी बोल सकता हूँ कोई 5 गया एक्स में और माय डियर फिर वो गया 3 वाई में, यहां पहुंच गया। अब मैं इसकी पोजीशन सेंटर से मतलब ओरिजिन से डिफाइन कर सकता हूं। मैं क्या बोलूंगा उसको कि ए वेक्टर जो था वो 5 गया आई में प्लस उसमें ऐड होगा ना, क्योंकि पहले वो 5 चला आई में तो आई की डायरेक्शन में चला, अब वो चला वाई में, तो 3 जे कैप। सी दैट इज द ब्यूटी। मतलब आपने इस पॉइंट को डिफाइन कर दिया कैसे, इस ओरिजिन से कैसे आपने इस पॉइंट को डिफाइन किया ओरिजिन से, और वो कैसे किया कि 5 आई में देन 3 जे में। सो दैट इज द ब्यूटी, आप किसी चीज को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके अब मैं मैग्नीट्यूड चाहूं अगर बाय चांस, सी अंडरस्टैंड 5 3 एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है और दिस इज द ए इज द वेक्टर, बिकॉज ए क्या है, वेक्टर है जो फाइनल पॉइंट पे है। ओके फाइनल पॉइंट पे है और ओरिजिन से मैं इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं माय डियर। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाइए कि एक अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए हम करते हैं मॉडुलस, या सिंपल ए लिख दीजिए आप। ये कैसे होगी? बेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो स्क्वायर 3 स्क्वायर अंडर रूट, राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी मीन्स आप ए जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं माय डियर। कैसे? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। तो ऐसे ही कोई भी वेक्टर आपको दिया जाए, मैं अगर आपसे पूछूं अच्छा इसका हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, मतलब ये फाइनल जो आपकी वैल्यू आई है ए वेक्टर, मैं अगर आपको उसको आई कैप और जे कैप में पता है जैसा कि मैं लिख पा रहा हूं, तो मैं इसकी डायरेक्शन निकाल सकता हूं। डायरेक्शन मतलब ये एंगल थीटा, मैं ये एंगल भी डिफाइन कर सकता हूं माय डियर। वो कैसे? मैं बोलूंगा tan थीटा जो होगा, tan थीटा क्या होगा? दिस 3/5 y upon x is the tan theta, perpendicular upon base, सिंपल मैथमेटिकल रिलेशंस हैं। ओके सो ये ब्यूटी है। ब्यूटी क्या थी कि अगर आपको कोई भी वेक्टर आई कैप और जे कैप में पता है, आपको यूनिट वेक्टर में पता है माय डियर, तो आप उस वेक्टर को लिख सकते हैं फर्स्ट। कैसे? आई कैप में लिखिए उसका मैग्नीट्यूड प्लस जे कैप में लिखिए उसका मैग्नीट्यूड। आप उस वेक्टर का माय डियर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे? अंडर रूट करिए, y का स्क्वायर कीजिए प्लस x का स्क्वायर कीजिए। आप उस वेक्टर का एंगल भी निकाल सकते हैं, मतलब जो वेक्टर आपका फाइनल आया उस फाइनल वेक्टर का एंगल भी पता है एंड आपको उसका मैग्नीट्यूड भी पता है, तो आपको वेक्टर बदल गया। मतलब आपको वेक्टर तो पता ही था, आपको उसकी डायरेक्शन है, आप थीटा भी निकाल सकते हैं उसका। ओके सी अब मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो कोई भी वेक्टर माय डियर, कोई भी वेक्टर, सपोज ए वेक्टर है, इट कैन बी डिफाइंड एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहां पर तो मैंने डिस्टेंस ली, उसने जो मूव किया डिस्टेंस ली। अब यही चीज़ मैं वेलोसिटी भी ले सकता हूँ, यही चीज़ मैं फोर्स भी ले सकता हूँ, यही चीज़ मैं मोमेंटम भी ले सकता हूँ, मैं कुछ भी वेक्टर क्वांटिटी ले सकता हूँ, कुछ भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर। मैं बोलूंगा कोई भी वेक्टर है जिसका आई कंपोनेंट ए एक्स है, जे कंपोनेंट ए वाई है माय डियर, मतलब एक्स में उसकी इतनी पोजीशन है या इतना यूनिट है और वाई में इतना है, तो मैं उसको ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड लिख सकता हूं, इसको के लिख सकता हूं प्लस ए के ए जेड के। उसी का मैं आपका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं। कैसे? राइट एंगल प्रॉपर्टी, उसी का मैं आपको एंगल भी निकाल सकता हूं, जो रिजल्टेंट आएगा उसका एंगल भी निकाल सकता हूं। कैसे?
ए वाई बाई ए एक्स। ओके, सी नाउ यूनिट वेक्टर, आप मुझे लगता है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। इसमें मैंने मैक्सिमम चीज कवर कर दी है और इसका यूज आपको बताया, मेन यूज। अब यही आगे हम देखने वाले हैं। ओके, सी एक बार यूनिट वेक्टर को ढंग से देख लेते हैं विद प्रॉपर एनिमेशन। इसमें क्या है माय डियर, देखो कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, एक ए वेक्टर था, 3 इसका मैग्नीट्यूड था। तो आपको एक ऐसा लेना है जो डायरेक्शन तो यही हो बट उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर ये वेक्टर है ए कैप जिसका डायरेक्शन एक की डायरेक्शन में ही है और 1 मैग्नीट्यूड है, 1 क्यों, ऑफ कोर्स 1 होगा तो 1 1 1 करके 3 मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। दैट मीन्स कि मैं कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर को, कोई भी यूनिट वेक्टर को माय डियर मैं लिख सकता हूं कि वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड, जो कि हमने देखा अभी कि सपोज माय डियर हमने यही तो देखा आपको कि अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड पता है किसी का, ओके, और आप उसके मैग्नीट्यूड से उसके डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आ गया, वेक्टर आ गया। वो क्या आ गया, वेक्टर आ गया। अगर मुझे अब ए कैप निकालना है तो ऐसे करो, उसको नीचे ले जाओ, यही तो है, यही तो है वो। तो ये भी पूछा जाएगा आपसे कि किसी का भी अगर आपको यूनिट वेक्टर, देखो ये क्वेश्चन आते हैं माय डियर, क्वेश्चन आएगा कि आप ये कोई भी वेक्टर है, मतलब लो ये एक वेक्टर है सी वेक्टर, इसका आप यूनिट वेक्टर बताओ। तो सी वेक्टर पता है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो उसी डायरेक्शन में वेक्टर में आ जाएगा सी कैप, और ये वेक्टर जो भी आएगा इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन तो सेम होगी। ओके, नेक्स्ट सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आ गया होगा, होप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर, सब पोजीशन वेक्टर मैंने अभी जस्ट आपको डिफाइन किया, वही चीज है यहाँ पर। मतलब मैं किसी की भी पोजीशन डिफाइन कर सकता हूं, कैसे, सपोज कोई पार्टिकल एक्स में गया, देन वाई में कितना गया, देन जेड में कितना गया, और उसका सेंटर ओरिजिन से डिस्टेंस, या उसको डिफाइन करना उसके ओरिजिन से, ये है पोजीशन वेक्टर। अंडरस्टैंड, उसकी फाइनल पॉइंट, कोई एक्स में गया, देन वाई में गया, देन जेड में गया, ये उसकी फाइनल पॉइंट है। अब ये फाइनल पॉइंट है तो इस पॉइंट का ओरिजिन से वेक्टर जो होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा, जो उसकी पोजीशन डिफाइन करेगा माय डियर, पोजीशन। ओके, अब पोजीशन कैसे डिफाइन होगा, अभी तो बताया है मैंने। सपोज वो एक्स में एक्स गया तो आई कैप, वाई में गया तो वाई जे कैप, और जेड में जेड गया तो जेड के कैप। अब उसी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बड़े प्यार से, मैग्नीट्यूड मतलब तीनों का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, सो ये पोजीशन डिफाइन कर रहा है, और ये कोई जनरल वेक्टर भी हो सकता है ऐसे ही। पोजीशन मतलब पोजीशन डिफाइन करने वाला वेक्टर का, अंडरस्टैंड। यही अगर आप 2D में लीजिए माय डियर, 2D में अगर आप लेते हो ओरिजिन से ये पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट अगर यहां पर है एक्स वाई, तो ओरिजिन से जो वेक्टर आएगा वो आर वेक्टर। ओके, इसको भी आप लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। माय डियर, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो यहां तक का था ये एक्स था, और सपोज ये आपका गया वाई, तो मैं आर कैप कैसे ले सकता, आर वेक्टर कैसे लिखता हूँ कि एक्स गया आई, एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एंगल भी निकालना है माय डियर, तो वाई बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा। इसका यूज अब कंटिन्यूस होने वाला है, तो होप आपको ये बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया ये चीज़। मतलब डिटेल में क्या समझाया कि किसी भी वेक्टर को आप
मैथमेटिकली लिख सकते हैं अगर उसका आपको x पता है और उसका y पता है तो, बस सिंपल। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी तक आपने क्या देखा कि आपको x पता है, y पता है, मतलब अभी तक आपने क्या देखा, यही तो देखा ना। आपने क्या देखा अभी तक? सपोज ये x है, ये y है। आपको कुछ पता है x में और कुछ पता है y में। ये x पता है, y पता है। तो x पता है, y पता है, तो मैं कोई वेक्टर लिख सकता हूं। x में x i कैप कर दूंगा प्लस y में y कैप y j कैप कर दूंगा। ये आपने पढ़ा। अब आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं? आपको मैं ये बोल रहा हूं, सपोज माय डियर, आपको कोई वेक्टर पता है और ये एक वेक्टर है, इसका मैंने एंगल दे दिया आपको, थीटा एंगल, और मैंने इसका मैग्नीट्यूड दे दिया आपको। सपोज मैग्नीट्यूड दे दिया 5, मतलब मैंने ये बोला कि इसका मैग्नीट्यूड है 5। मतलब मैंने आपको आई कैप जे कैप मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो एक्स में कितना गया, वाई में कितना गया। मैंने इस आपको फाइनल बताया कि वो इस डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड इतना है। अब आपको इसको लिखना है इन अ वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म का मतलब आपको आई कैप और जे कैप में लिखना है माय डियर। आई कैप और जे कैप में लिखना है। तो यहां पर आता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आप क्या करेंगे, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट लेंगे एक्स में, और इसी का आप एक लेंगे, मतलब इस मैग्नीट्यूड का आप एक कंपोनेंट लेंगे एक्स में और एक लेंगे वाई में। जो कंपोनेंट एंगल के साथ होगा, जो कंपोनेंट, फिर से बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड का जो कंपोनेंट एंगल के साथ है वो होगा कॉस, मतलब 5 कॉस थीटा। और जो इस एंगल के अपोजिट जाएगा माय डियर, 5 साइन थीटा। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, जो एंगल, जो कंपोनेंट एंगल के साथ जाएगा कॉस और जो अपोजिट जाएगा साइन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक्स में जो जाएगा वो कॉस और वाई में जाएगा साइन, नहीं। अगर यही चीज मैं आपको अब यहां कर दूं, ये चीज, ये थीटा है और ये 5 है, अब बताओ। फिर से मैंने जो बोला उसको ध्यान रखना है, एंगल के साथ में जो जाएगा कॉस, और इस एंगल के जो अपोजिट जाएगा साइन। क्लियर? क्लियर? ओके, नाउ सी। तो अब इसकी ब्यूटी क्या है, जब आपको कंपोनेंट मिल गए एक्स और वाई में, आपका तो काम बन गया ना, आपका तो काम बन गया। अब सपोज ये वेक्टर कोई था जो ए वेक्टर था, अब मुझे तो पता है ना कि इसका एक्स में कंपोनेंट है 5 कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि मैं तो अब एक्स के कंपोनेंट को जानता हूं कि एक्स में ये 5 कॉस थीटा है, प्लस और वाई में कितना है 5 साइन थीटा जे कैप। लिख दिया मैंने इसको, काम खत्म, लिख दिया मैंने इसको। यही तो मेरी एम था कि जो गिवन था उसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, अब आप इसका मैग्नीट्यूड मत निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सेम 5 ही आएगा, 5 ही मैग्नीट्यूड था, और एंगल निकालोगे तो सेम थीटा एंगल आएगा। ओके, उल्टा मत चलना। अब नाउ सी, सेम आर था मैग्नीट्यूड, थीटा दिया गया था, उसने एक्स में निकाला कंपोनेंट के साथ, उसने बोला आर कॉस थीटा, उसने निकाला वाई में अपोजिट टू द एंगल, उसने बोला आर साइन थीटा। जब आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आपको एक्स और वाई में आ चुके हैं, तो आपने लिख दिया कि आर जो होगा वो एक्स आई कैप प्लस वाई कैप वाई जे कैप, तो हमने पढ़ा ही है, और एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा है माई डियर, और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा है माई डियर। खत्म। इससे बेहतरीन आपको मुझे लगता नहीं कि कोई समझा पाएगा। अब एक क्वेश्चन है शानदार सा, उसको देख लेते हैं। ओके, सी, कोई वेक्टर है,
ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, वैल्यूज दी है, मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप में तो मैंने आपको बता ही दिया ना माय डियर कि लिख सकते हैं, तो उसने लिख के दे दिया आपको, ए में दिया, बी में दिया। अब उसने बोला कि यूनिट वेक्टर निकालो ए माइनस बी का, ए माइनस बी का यूनिट वेक्टर निकालो। ओके, अभी मैं इसमें एक चीज थोड़ी सी समझा देता हूं आपको कि जब आपके आई कंपोनेंट आ चुके हैं, मतलब आप आई वालों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, आप जे वालों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आई की डायरेक्शन दोनों के लिए सेम है। मतलब आपको अगर ए माइनस बी करना है माय डियर, तो आप आई आई वाली को जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ऐसे ही जे जे वालों को एक साथ कर सकते हैं और के वालों को एक साथ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं, तब तक कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। सपोज ए वेक्टर जो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और बी वेक्टर जो है वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब सी जो वेक्टर है सपोज दैट इज ए प्लस बी माय डियर, ए प्लस बी माय डियर। अब जब आपको ए और बी करना है, दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं, दोनों आई जे में दिए गए हैं, तो मैं दोनों को ऐड कर सकता हूं। दोनों को ऐड कैसे करूंगा? आई वाले एक साथ और जे वाले एक साथ, सिंपल, विद साइन, विद साइन, जो साइन दिया गया उस साइन के साथ। लो, साइन के लिए भी आपको मैं एक चीज कर देता हूं। सपोज ये आई और ये माइनस, ओके। अब साइन के साथ मतलब सी, मैंने आई आई वालों को एक साथ लिखूंगा, मैं बोलूंगा ये आई कैप और ए वाई माइनस बी वाई, बस इतना ही। तो मैं दोनों को लिख सकता हूं, मतलब मैं जोड़ सकता हूं, क्योंकि दोनों के दोनों आई यूनिट वेक्टर फॉर्म में थे, यूनिट में थे, तो दोनों मतलब आई और जे में थे। अब दोनों आई जे में थे तो मैं आई वाले एक साथ जोड़ सकता हूं, जे वाले एक साथ जोड़ सकता हूं, क्योंकि दोनों में आई और जे का मतलब तो सेम ही है ना, सेम डायरेक्शन है। मतलब इसका आई और एक्स डायरेक्शन में है और इसका आई भी एक्स डायरेक्शन में। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो मैं जोड़ सकता हूं उनको। नाउ अटेम्प्ट दिस, ओके। अरे यूनिट वेक्टर आपको पता ही है, एक बार आप a माइनस बी निकाल लीजिए, जो भी आएगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म। सपोज करते हैं फटाफट, ओके। सपोज मैंने मान लिया कि c जो वेक्टर है a माइनस बी, इसकी वैल्यू है, ओके। अब मैं माइनस कर रहा हूं तो 2 आई वाले को माइनस करूंगा माय डियर्स। देखिए 2 माइनस माइनस 1, सो 2 माइनस ऑफ माइनस 1 आई कैप, इसको इससे माइनस करूंगा प्लस -1, ये माइनस और -1 जे कैप प्लस इसको इससे करूंगा, सो 2 -1 के कैप। अब सिंपल माइनस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। सो ये आ गया 3 आई कैप, ये 0 वैल्यू, माइनस माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे और प्लस के कैप। ये आया हमारा 3 आई कैप प्लस के। सी, ये आपका एक वेक्टर आया, मतलब a माइनस बी वेक्टर की वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आई। अगर आपको वेक्टर पता है माय डियर, तो आपको यूनिट वेक्टर तो मैं बता ही चुका हूं ना। यूनिट वेक्टर अगर आपको किसी का निकालना है तो क्या करो, उसी वेक्टर को लिखो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैंने वही वेक्टर लिखा, 3 आई कैप लिखा और प्लस के कैप लिखा, और इसी के मैग्नीट्यूड कि आई कैप और के कैप में या जे कैप में दिया है तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है कैसे, अंडर रूट करो माय डियर 3 का स्क्वायर प्लस के में 1 का स्क्वायर, सो 3 आई कैप प्लस के कैप, 9 प्लस 1 10, which is the answer? A is the answer. Okay. So this is the solution again. सेम हम वही कर रहे हैं, अंडरस्टैंड।
तो बहुत क्लियर सी चीज़ समझ चुके हैं आप लोग अभी तक कि कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और आप अगर यूनिट वेक्टर में कोई भी वेक्टर दिए गए हैं उनको जोड़ना है, घटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आई वालों को साथ में रख जोड़ें घटाएं, जे वालों को साथ में जोड़े घटाएं, के वालों को साथ में जोड़े घटाएं, आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड दैट। ओके, यही मेन चीज है। एक और है सिंपल क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि एक्स और वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दिए गए हैं 2 न्यूटन और -3 न्यूटन। तो फोर्स बताओ, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स में उसने बता दिया, वाई में उसने बता दिया, तो भैया 2i कैप -3, सिंपल। एक्स में पता है, वाई में पता है, काम खत्म। सो माय डियर, होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इस सेशन को हम यहाँ खत्म करते हैं। हमारा ये स्केलर वेक्टर में एक बेसिक था जिसमें हमने मेन यूनिट वेक्टर समझा। आगे हम उसका एडिशन देखेंगे कि कैसे आप वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ओके, मैथमेटिकली बाय यूनिट वेक्टर ऑल्सो, और देखेंगे इसको। सो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.